हम नमस्कार करते हैं। आप सभी का स्वागत है शिवपुर गांव में। यह कोड़ा कला ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम शिवपुर है। इसमें आज हम मृदा नमूने की जांच के बारे में बताएंगे विस्तार से और कुछ मृदा नमूने भी कलेक्ट करेंगे। तो हमारे किसान भाई हैं जो हमारा साथ देंगे, तो उनके लिए भी धन्यवाद। तो हम बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मृदा नमूना की जरूरत क्यों पड़ती है किसान को। जिस तरीके से एक इंसान को अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए वो अपनी रिपोर्ट तैयार कराता है, ठीक उसी तरीके से मृदा की स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट तैयार कराने के लिए मिट्टी की जांच करानी होती है, ताकि उसमें ये पता चल जाए कि हमारी जो फसल है उसमें जो मतलब मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है या पोषक तत्वों की मात्रा की कमी कितनी है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि मिट्टी नमूना लेने के लिए अपने खेत में जाएंगे तो जो मेड़ होती है उससे 3 से 4 फीट अंदर से मिट्टी लेंगे। मिट्टी का जो साइज है 6 गुना 4 गुना 6 बाई का एक खड्डा लेंगे और उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का खड्डा खोद के उसके साइड से मिट्टी उठाएंगे। वृक्ष है उसके अंदर से भी उसके नीचे से मिट्टी नहीं लेने के। तो जो पुराल वगैरह या आपका कहीं पे ज़्यादा पानी की सिंचाई हो जाती है ऐसे स्थान से भी मिट्टी नहीं लेंगे। तो बिना देरी करते हुए अब हम आपको बताएंगे कि मृदा नमूना लेते कैसे हैं। बना लेंगे खड्डा और इसमें से मिट्टी इस तरीके से निकाल लेंगे। इस बात का किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जो मिट्टी है डायरेक्ट अपनी जो खेत में से ऊपर की मिट्टी ना भर ले अपनी जो पॉलीथीन में। हाँ, कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी का सैंपल उसमें पॉलीथीन में डालेंगे और डायरेक्ट उसमें पॉलीथीन में नहीं डालेंगे, उसकी भी विधि बताएंगे किस तरीके से डालेंगे। अब इस तरीके से खड्डा खोद के ये जो मिट्टी है इस साइड से निकालेंगे, चारों तरफ से मिट्टी लेनी है, डायरेक्ट नीचे से भी नहीं लेने के। लगभग एक किसान को इस मिट्टी को आप इसमें डालो। मतलब एक खड्डे में से अगर आप लगभग 1 किलो मिट्टी भी ले लोगे तो इसी तरीके से आप 3 से 4 जगह आप खड्डे तैयार करके उसमें से मिट्टी लेकर लगभग 3 से 4 किलो मिट्टी लेके फिर उसका क्या करते हैं, इस मिट्टी को इसमें डाल दें। इसका करना क्या है, इस तरीके से ये जो डीले होते हैं ना इनको फोड़ लेंगे ताकि जो मिट्टी का रिजल्ट सही आए। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मिट्टी है काली भी है, कहीं कहीं पे वाइट भी है, कहीं कहीं पे पीली भी है। अगर नमूने में काली मिट्टी चली जाएगी तो उसका रिजल्ट आएगा अच्छा। अगर डायरेक्ट इस तरीके से जो वैसी आएगी ना रेतली भूमि तो उसका बिल्कुल उसकी उर्वरता शक्ति कम आएगी। तो इस तरीके से इसका नमूना तैयार करने के लिए बढ़िया तरीके से इसका मिलान कर लेंगे। कितना तरह का मसाला एक देखो इस तरीके से मिला के फिर इसके 4 पार्ट करते हैं। कितना हटाना है देखो जी, इस तरीके से 4 पार्ट करके 2 पार्ट इसके निकाल लेंगे। तो इन्हें ठीक है,
2 पार्ट को फिर इस तरीके से मिलाओ। लगभग इसका कम से कम आप 3 से 4 बेर इसको इस तरीके से 4 पार्ट में मिक्स करेंगे। 4 पार्ट में बांधने के बाद में फिर इसके 2 पार्ट निकाल लेंगे। ये तब तक करना आपको जब तक हमारे नमूने की जो मात्रा लगभग 500 से 600 ग्राम ना बच जाए, तब तक आपको इस तरीके से ही मिलाना है। 4 पार्ट करेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। तो लगभग ये अब हमारे पास में ये 500 से 600 ग्राम के करीब मिट्टी बच गई है। तो ये हमारे पास में पॉलीथीन है, इसमें इस मिट्टी को भर देंगे। देख ला बहुत ज्यादा मिट्टी। चाहे तो किसान इसमें अपना वो कर्मचारी के ऊपर है बात है, वैसे इसमें ज़्यादातर किसान अपना नाम और अपने गांव का नाम और खसरा नंबर ये चीज़ लिखते हैं, ताकि लैब में जाने के बाद में कोई मिस्टेक ना आए। इस तरीके से करके जो आपके जो आसपास जो लैब होती है, वो लैब आपकी गवर्नमेंट की हो सकती है, प्राइवेट की हो सकती है, या विभिन्न सरकारी जो योजनाएं जो निकलती है उसके माध्यम से भी सोयल टेस्ट होता है। इस तरीके से आप अपनी मिट्टी की जांच करा लोगे। डाल रहे हैं इस तरीके से आपको नमूना लेना है। तो आप सभी अपने जो किसान भाई है इस तरीके से इनसे नमूना एकत्रित करवाते हैं। हम नमस्कार करते हैं। आप सभी का स्वागत है शिवपुर गांव में। यह कोड़ा कला ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम शिवपुर है। इसमें आज हम मृदा नमूने की जांच के बारे में बताएंगे विस्तार से, और कुछ मृदा नमूने भी कलेक्ट करेंगे। तो हमारे किसान भाई हैं जो हमारा साथ देंगे, तो उनके लिए भी धन्यवाद। तो हम बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मृदा नमूना की जरूरत क्यों पड़ती है किसान को। जिस तरीके से एक इंसान को अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए वो अपनी रिपोर्ट तैयार कराता है, ठीक उसी तरीके से मृदा की स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट तैयार कराने के लिए मिट्टी की जांच करानी होती है, ताकि उसमें ये पता चल जाए कि हमारी जो फसल है उसमें जो मतलब मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है या पोषक तत्वों की मात्रा की कमी कितनी है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि मिट्टी नमूना लेने के लिए अपने खेत में जाएंगे तो जो मेड़ होती है उससे 3 से 4 फीट अंदर से मिट्टी लेंगे। मिट्टी का जो साइज़ है 6 गुना 4 गुना 6 बाई का एक खड्डा लेंगे और उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का खड्डा खोद के उसके साइड से मिट्टी उठाएंगे। वृक्ष है उसके अंदर से भी उसके नीचे से मिट्टी नहीं लेने के। तो जो पुराल वगैरह या आपका कहीं पे ज़्यादा पानी की सिंचाई हो जाती है ऐसे स्थान से भी मिट्टी नहीं लेंगे। तो बिना देरी करते हुए अब हम आपको बताएंगे कि मृदा नमूना लेते कैसे हैं। बना लेंगे खड्डा और इसमें से मिट्टी इस तरीके से निकाल लेंगे। इस बात का किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जो मिट्टी है डायरेक्ट अपनी जो खेत में से ऊपर की मिट्टी ना भर ले अपनी जो पॉलीथीन में। हाँ, कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी का सैंपल उसमें पॉलीथीन में डालेंगे। वो डायरेक्ट उसमें पॉलीथीन में नहीं डालेंगे, उसकी भी विधि बताएंगे किस तरीके से डालेंगे। अब इस तरीके से खड्डा खोद के ये जो मिट्टी है इस साइड से निकालनी है, चारों तरफ से मिट्टी लेनी है, डायरेक्ट नीचे से भी नहीं लेने के। लगभग एक किसान को
विधि साहब बताओ साहब विधि इस मिट्टी को आप इसमें डालो। मतलब एक खड्डे में से अगर आप लगभग 1 किलो मिट्टी भी ले लोगे तो इसी तरीके से आप 3 से 4 जगह आप खड्डे तैयार करके उसमें से मिट्टी लेकर लगभग 3 से 4 किलो मिट्टी लेके फिर उसका क्या काम करेंगे, इस मिट्टी को इसमें डाल दें। इसका करना क्या है, इस तरीके से ये जो डीले होते हैं ना इनको फोड़ लेंगे ताकि जो मिट्टी का रिजल्ट सही आए। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मिट्टी है काली भी है, कहीं कहीं पे वाइट भी है, कहीं कहीं पे पीली भी है। अगर नमूने में काली मिट्टी चली जाएगी तो उसका रिजल्ट आएगा अच्छा। अगर डायरेक्ट इस तरीके से जो वैसी आएगी ना रेतली भूमि तो उसको बिल्कुल उसकी उर्वरता शक्ति कम आएगी। तो इस तरीके से इसका नमूना तैयार करने के लिए बढ़िया तरीके से इसका मिलान कर लेंगे। कितना तरह का मसाला है? एक हाँ जी। देखो इस तरीके से मिला के फिर इसके 4 पार्ट करते हैं। कितना हटाना है? देखो जी इस तरीके से 4 पार्ट करके 2 पार्ट इसके निकाल लेंगे। तो इन्हें ठीक है जी, 2 पार्ट को फिर इस तरीके से मिलाओ। लगभग इसका कम से कम आप 3 से 4 बेर इसको इस तरीके से 4 पार्ट में मिक्स करेंगे। 4 पार्ट में बांधने के बाद में फिर इसके 2 पार्ट निकाल लेंगे। ये तब तक करना आपको जब तक हमारे नमूने की जो मात्रा लगभग 500 से 600 ग्राम ना बच जाए, तब तक आपको इस तरीके से ही मिलाना है। 4 पार्ट करेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। तो लगभग ये अब हमारे पास में ये 500 से 600 ग्राम के करीब मिट्टी बच गई है। तो ये हमारे पास में पॉलीथीन है, इसमें इस मिट्टी को भर देंगे। देख लाई कुछ बहुत ज्यादा मिट्टी। चाहे तो किसान इसमें अपना वो कर्मचारी के ऊपर है बात है, वैसे इसमें ज़्यादातर किसान अपना नाम और अपने गांव का नाम और खसरा नंबर ये चीज़ लिखते हैं ताकि लैब में जाने के बाद में कोई मिस्टेक ना आए। इस तरीके से करके जो आपके जो आसपास जो लैब होती है वो लैब आपकी गवर्नमेंट की हो सकती है, प्राइवेट की हो सकती है, या विभिन्न सरकारी जो योजनाएं जो निकलती है उसके माध्यम से भी सोयल टेस्ट होता है। इस तरीके से आप अपनी मिट्टी की जांच करा लोगे, डाल रहे हैं। इस तरीके से आपको नमूना लेना है। तो आप सभी अपने जो किसान भाई है इस तरीके से इनसे नमूना एकत्रित करवा के हमें